नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विप्लव विकास जी, हु इज़ अ ऑथर एंड अ कॉलमनिस्ट। ग्राउंड पे बहुत अच्छी कवरेज की उन्होंने वेस्ट बंगाल पे, और बहुत सारी न्यूज़ इस वक़्त वेस्ट बंगाल से आनी शुरू हो गई है काउंटिंग को लेकर। काउंटिंग को लेकर एक ये अपने आप में एक महाभारत है, एक अपने आप में ये अलग ही युद्ध है। इलेक्शंस करवाना एक अलग युद्ध है और काउंटिंग करवाना एक दूसरा युद्ध है। लास्ट 21 इलेक्शंस में किस तरीके से काउंटिंग में धांधलेबाजियाँ हुई थी, वो हम सभी ने देखा था। विकास जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। धन्यवाद। जी, सभी को क्या नमस्कार। गड़बड़ियाँ हो रही हैं काउंटिंग में जिसको लेकर बहुत सारी डेवलपमेंट्स शुरू हुई हैं पिछले 2 घंटे के अंदर? जी। क्या है कि 2021 में जो चुनाव हुआ था उसमें ऐसा लोग कहते हैं या जो ग्राउंड रिपोर्ट है कि भाजपा मतदान केंद्रों पे ऐसा हुआ जिसके कारण भाजपा जो है हार गई। 77 के आसपास सीटें आई थी और 90 से 93 सीट ऐसी थी जहां बहुत ही क्लोज मार्जिन से हारे थे। और ये एक हिस्ट्री रहा है पश्चिम बंगाल में चुनावों की धांधली का एक इतिहास रहा है। वामपंथ के समय में तो उसको साइंटिफिक रिगिंग कहा करते थे। बहुत ही सभ्य शब्द दिया गया था, साइंटिफिक रिगिंग। तो उसमें अलग-अलग तरीके से मतदान केंद्रों से लेकर मतगणना केंद्रों तक जो शासन में जो दल होता है वह अपने पक्ष में वोट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। इस बार चुनाव आयोग ने बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए हैं। पश्चिम बंगाल के इतिहास में स्वाधीनता के पश्चात यह पहला ऐसा चुनाव है जिसमें चुनावी हिंसा से किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है। और अभी मतदान केंद्रों से ईवीएम जो है मतगणना केंद्रों पे चली गई है और वहाँ 4 तारीख को सुबह 8 बजे से मतगणना जो है प्रारंभ हो जाएगी। तो इसमें एक जो नया फीचर्स जो हम लोगों ने देखा है, जो ट्रेडिशनली रहता है वो तो है, क्यूआर कोड का एक नया फीचर्स आया है कि अगर आप मतगणना केंद्र में एंट्री लेनी हो तो वो स्कैन करना होगा और वो प्री अप्रूव्ड है कि यही लोग उसको स्कैन करेंगे तो उनको अप्रूवल मिलेगा, वो जा सकते हैं। तो वहाँ केंद्रीय जो चुनाव आयोग है उसकी पूरी टीम भी वहाँ रहेगी, केंद्रीय बल भी रहेंगे। तो इससे क्या है, लोगों में थोड़ा विश्वास बढ़ा है कि 2021 में जो मतगणना केंद्रों पर खेला हुआ था, वो 2026 में नहीं होगा। ऐसा जो है हम लोगों का विश्वास है क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम जो फिजिकल सिक्योरिटी है और टेक्निकल सिक्योरिटी है, दोनों के इंतजाम बहुत ही पुख्ता लग रहे हैं। जी। इलेक्शन कमीशन ने इस बार डिसाइड किया है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो एम्प्लॉइज हैं, सिर्फ उन्हें ही काउंटिंग ड्यूटी पर रखा जाएगा 4 मई को। लास्ट ईयर किस ठीक है। तरीके की धांधलेबाजी हुई थी, क्योंकि वहां पे स्टेट के लोग थे, स्टेट ममता बनर्जी के रूल्ड वाले स्टेट के लोग थे, तो सॉरी, वो कहीं से भी आए हों, उनकी अनबायसनेस पे, उनकी उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल था। अब क्या विकास है जी। कि पश्चिम पश्चिम बंगाल में जो लोग सरकारी सेवा में रहते हैं, वह भी सक्रिय राजनीति में भाग ले सकते हैं। यह वैधानिक यहाँ पे है। तो इस कारण क्या होता है, सपोज कीजिए कोई शिक्षक है, कोई असिस्टेंट टीचर है, यही लोग जो है बीएलओ बनते हैं, तो इनका भी अपना एक पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है। तो मतदान केंद्रों पे उसका एक प्रभाव तो आता ही है। वो टेक्निकली कुछ अगर नहीं भी कर सके तो कुछ चीज़ों पे नज़रअंदाज करके या नहीं देख करके तो वो थोड़ा एक विंडोज क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसी कोई भी जो संभावना मतगणना केंद्र पे ना हो, इसीलिए पूरी प्रक्रिया जो है निष्पक्ष रखने के लिए केंद्रीय जो टीम है उसको वहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और इससे क्या है, जनता में भी एक विश्वास की बहाली होगी कि नहीं, हम लोगों ने जिस आशा से वोट दिया है, इलेक्शन कमीशन जो है उस आशा पे पानी फिरने नहीं देगा। जी। और मैं सुन रही हूँ कि कुछ क्यूआर कोड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर, कि हाँ। एक्सेप्ट फॉर दीज़ पीपल हू आर सपोज्ड टू बी इनसाइड द काउंटिंग रूम, कोई और एंट्री ना मार सके। जी। हाँ, कोई और एंट्री नहीं मार सके। पहले क्या कि कोई भी ऐसे तो नियम है कि जो ऑथराइज़्ड पर्सन है उसी को जाना है, लेकिन ऑथराइज़्ड पर्सन कौन है, नहीं है, इसकी जाँच अगर मैनुअल तरीके से की जाती है तो जो जाँच करता है वो हो सकता है कि वो छोड़ दे किसी को। बट जब क्यूआर कोड हो तो वो कोई इंडिविजुअल नहीं है कि जो सोच रहा है या जिसका कोई पॉलिटिकल एफ़िलिएशन हो, वो एक टेक्निकल टूल्स है, उसको स्कैन करने के बाद जो प्री अलाउड जो लोग हैं, वही उनको जो है जाने के लिए एंट्री देगा, अलाउ करेगा। जैसे मान लीजिए कोई काउंटिंग एजेंट हो, मीडिया पर्सन हो, तो उन सबके लिए अलग जगह भी बनाया गया है, ऐसा जो न्यूज़ में आ रहा है। तो
क्यूआर कोड जो स्कैन करेंगे अप्रूव होगा, तभी वो एंट्री ले पाएँगे। इससे क्या है, जो लोग काउंटिंग में रहते हैं उनके ऊपर भी एक प्रेशर पड़ता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ रहता है कि हमारे काम को लोग देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं इन द सेंस, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट हैं वो देख रहे हैं। जी। तो अभी उस जी, अभी जो सुनने में आ रहा है कि से इस वक़्त उनको जो ममता है बनर्जी साइकोलॉजिकल ये जो बैरियर है इसको भी तोड़ा जाएगा, उनको थोड़ा स जी, जी, सुनने में ये आ रहा है कि ममता बनर्जी और उनकी पूरी टीम शशि पंजा और कुणाल घोष ऑलरेडी धरने पे बैठ गए हैं। कैलकाटा स्ट्रांग रूम जो कि नेताजी इंडोर स्टेडियम है, वहां पर बैठ गए हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी प्लस इलेक्शन कमीशन ईवीएम्स के साथ टैंपरिंग कर रहा है और ममता बनर्जी भी अपने रास्ते में निकल चुके हैं वहां पे धरने पे बैठने के लिए। ये तो ऐसा लग रहा है कि काउंटिंग एक अलग ही तरीके का वो बन गया है, युद्ध जी। बन गया है, युद्ध का मैदान बन गया है। जी। पश्चिम बंगाल में जो वोट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसको हम चुनाव की राजनीति को 3 लेयर में देख सकते हैं। एक, प्रचार के समय का अपना संघर्ष है, दूसरा मतदान केंद्रों का अपना संघर्ष है और तीसरा है मतगणना केंद्रों का संघर्ष। तो अभी तीसरे फेज पर पश्चिम बंगाल जा चुका है, मतगणना जो केंद्र है उसका संघर्ष। यहाँ क्या है, ब्लेम गेम चालू हो गया है, क्योंकि जो अंडर करंट है, अंडर करंट यही इशारा कर रहा है कि 210 से अधिक जो हिंदू मतदाता बहुल सीट्स है 294 में, वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और इसका पूरा लाभ भाजपा को मिलने वाला है। क्योंकि पहले क्या होता था, अधिकाधिक संख्या में जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो वोट करते थे, और इस पर आपके चैनल पे बहुत बार चर्चा हो चुका होगा और सभी जानते हैं कि मुस्लिम वोटर्स जो है उनका एक मुश्त वोट किनको जाता है। अब हिंदुओं का वोट अगर परसेंटेज बढ़ रहा है तो वो जाहिर सी बात है, वर्तमान जो दल शासन में है उसके विरोध में वो जाएगा। तो जी। अब उनको लगता है कि हम हार जाएँगे, तो हारने के बाद साधारणतः भारत में क्या है, हम लोग ऐसे मीम्स में भी कहते हैं कि हारने के बाद जो है ईवीएम हैक हो गई, ये एक कॉमन डायलॉग है। लेकिन वो हारने के बाद कहने वाली जो बात है, वो काउंटिंग से पहले से ही वो सारा चीज़ जो है शुरू हो गया है ब्लेम गेम। कभी किसी इंडिविजुअल पे होगा, कभी अथॉरिटी पे होगा, कभी टेक्नोलॉजी पे होगा, या फिर फाइनल ईवीएम बेचारी तो है ही इस ब्लेम को लेने के लिए। एक वो लेकिन गाना है ना, बीजेपी का मुन्नी बदनाम हाँ, हुई डार्लिंग तेरे लिए। यस, मुझे वो हाँ, ईवीएम बदनाम हुई ऑपोजिशन तेरे लिए। तेरे लिए एकदम। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है व्हिच इज वेरी शॉकिंग एक्चुअली, एंड दैट इज राइट ऑन द स्क्रीन। ये मैं हटा दूं, सॉरी। व्हिच इज कि एक्सिस माई इंडिया बंगाल पोल ने इस बार अपना एग्जिट पोल नहीं दिया है। व्हाट इज सो बिग कैंसल कि कर इन्होंने दिया। अपना कैंसिल कर दिया? क्यों एग्जिट पोल क्यों कैंसिल किया? आई मीन गुप्ता जी तो जाने जाते थे अपनी उसके लिए, अपनी हाँ, ओपिनियन प्रदीप पोल्स गुप्ता जी। एग्जिट पोल के लिए। जी। जी, जी। तो एक्चुअली क्या है, प्रदीप गुप्ता जी का स्टेटमेंट भी आया है। हम कई न्यूज़पेपर में भी जो है वेब पोर्टल्स में देख रहे थे। साधारणतः क्या होता है कि जो सैंपल सर्वे होता है उसमें 40 टू 50% लोग अगर अपना मत देते हैं, तो उसको थोड़ा-सा हम स्टैंडर्ड मानते हैं कि हाँ, लोगों ने जो है अपना विचार दिया है। उसके बेसिस पर जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं, वो अंदाज़ लगाते हैं, हाँ, ठीक है भाई, इस सीट पे कौन-सी पार्टी जीत सकती है। परंतु पश्चिम बंगाल का जो इतिहास रहा है, यहाँ पॉलिटिकल किलिंग्स बहुत होती हैं। इसलिए यहाँ की जो जनता है, जब भी परिवर्तन के मूड में होती है ना, तो वो चुप हो जाती है। आपको कभी भी ऑन कैमरा अपनी बात साफ-साफ नहीं कहेगी। हाँ, आप अगर समझना चाहें तो ऑफ कैमरा उनसे अगर आप बात करेंगे तो जनरल मुद्दों से वो समझ में आ जाता है। लेकिन जब भी कोई एजेंसी आती है, कोई मीडिया पर्सन आता है, तो वहाँ पे वो खुल के अपनी बात नहीं करते। हालाँकि सोशल मीडिया सेंटीमेंट अगर हम देखें, तो बात समझ में आ जाती है। तो प्रदीप गुप्ता जी ने भी संभवतः यही कहा है कि 20 टू 30% ही लोगों ने उनकी जो टीम है उसके क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स दिए हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि एथिकली ठीक नहीं है एग्जिट पोल देना, तो उन्होंने इसको बंद कर दिया। तो वास्तव में देखा जाए तो जो भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो ज्यादातर एस्टिमेटेड है, वो सर्वे के हिसाब से एक सैंपल सर्वे करके आ रहा है, ऐसा मुझे भी नहीं लगता है कि ऐसा है, क्योंकि यहाँ की जनता बोल नहीं रही है, क्योंकि जो मूल मुद्दा है वो सुरक्षा का है। वह देखिए, रोजगार का मुद्दा संपूर्ण भारत में कहीं भी इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, एक सामान्य है। गरीबी हटाओ, रोजगार दो, है ना? लेकिन महिला सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, ये सब जो है ना, ये कुछ यूनिक मुद्दे हैं। डेमोग्राफी, ये कुछ यूनिक मुद्दे हैं जो भारत के कुछ विशेष राज्यों में ही चुनाव में जो है चर्चा में आते हैं। तो पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो महिला सुरक्षा पर, और जो प्रवासी मजदूर हैं, देखिए, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और कश्मीर,
विशेषकर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, यह इन 2 प्रांतों की जो जनता है ना, वो अपने घर को जल्दी छोड़ना नहीं चाहती। अगर वो बाहर जाते हैं तो या तो पढ़ने के लिए या घूमने के लिए, रोजगार के लिए जाना। आप अभी कहीं आप गुड़गांव में जाइए तो गुड़गांव में मैक्सिमम जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं वो पश्चिम बंगाल से गई हुई हैं। अभी तो न्यूज में भी आया था, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी चला था कि लोगों ने बताया था कि हम अपनी जो हाउस मेड है उसको सुरक्षित वापस गुड़गांव में चाहते हैं। अभी वो लोग वोट देने के लिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज था कि जो लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं वो यहाँ सुरक्षित वोट दें और वापस जाएं। तो महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था। दूसरा, जो प्रवासी श्रमिक है, आपने देखा होगा कि ट्रेन से, प्राइवेट व्हीकल से सभी आ रहे थे। तो जो व्यक्ति, जो समाज कभी बाहर सिर्फ घूमने और पढ़ने के लिए गया है, आज वह अपनी जीविका के लिए जा रहा है। तो उसके अंदर एक पीड़ा है। तीसरा क्या है कि जो बंगाली बाहर रह रहे हैं, भारत के अन्य प्रांतों में या भारत से बाहर अन्य जगहों पर, उनको ये फील हो रहा था कि अभी बंगाली जो परिचय है, इसमें इसकी जो थोड़ी श्रेष्ठता है, उस कहीं न कहीं इन 15 वर्षों में जो भी बंगाल में वातावरण बना है, उसमें थोड़ी-सी क्षरण हुआ है, थोड़ी-सी कमी आई है। तो बंगाली अस्मिता पर भी जो है ना, उनको थोड़ा चोट लग रहा था। तो ये तो सारे मुद्दे जो है ना, बेसिकली वो अंडर गुप्ता जी करंट वाले हैं। गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि उनका सैंपल साइज बड़ा नहीं था इसलिए उन्होंने पुल बैक कर लिया, व्हिच इज अ बिग डील। रिमेंबर करेक्ट, करेक्ट। गुप्ता जी बहुत रोए थे जब हुँ, 2024 इलेक्शंस में लोकसभा के रिजल्ट्स आए थे। रिमेंबर ही वाज लाइक वेरी, उनकी जी, टीम ने 400 पार वाले नारे को वो ठप्पा दिया था कि नहीं ये ट्रेंड है, और जब वो नहीं हुआ तो ही हुँ, वाज बिफर बिफर के रोए थे, इनफैक्ट मैं बोलूंगी रिपब्लिक पे। जी हाँ। तो अभी क्या, अभी जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं ना, वो बहुत से एग्जिट पोल ठीक है, थोड़े अंदाज से चल रहे हैं, लेकिन अगर भाजपा की सरकार बनती है, तो भी बहुत से ना जो भी जीतेगा वो जीतेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े मार्जिन से, रिमार्केबल मार्जिन से जीत नहीं होने वाली है। बहुत क्लोज मार्जिन से अधिकांश सीटों पर जीत होगी। 155-60 के आसपास में भाजपा जाएगी। बहुत अधिक कुछ लोग 200-225 तक जा रहे हैं, बट ये बहुत ही स्पेकुलेटिव फिगर्स हैं। तो अगर उनके पास सैंपल साइज जो है बहुत कम है, उन्होंने हटा लिया, ठीक है। ऐसे मीडिया पे तो आ रहा है कि ये एथिकल है, बट अभी सेफोलॉजिस्ट जो है वो कितने एथिकल होते हैं, वो ट्रेंड्स देख के हमें भी समझ में आता है। और भी कारण होंगे जिसके कारण उन्होंने ये हटाया होगा। अब ये कारण तो गुप्ता जी ही जाने कि किस कारण से उन्होंने जी हटाया। ऐसे उन्होंने जो सार्वजनिक रूप से कहा है वो तो 20 to 30% रिस्पॉन्स रेट के कारण कहा है। जी। जी, जी। थैंक यू सो मच विकास जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट या मेरी मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।